Good morning to all. Today we are going to learn about isomerism in coordination compound. Now what is isomerism? Isomerism means the compound with same molecular formula but different physical and the chemical properties. मतलब molecular formula same रहेगा but different in physical or chemical properties are called isomer, and such types of the phenomenon is known as isomerism. Isomers are classified into two types. First is the structural isomerism or structural isomer, and second is the stereoisomer. तो पहला पार्ट पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. What is structural isomers? Structural isomer means the compound with same molecular formula but different linkage of constituent atoms around the central metal ion. या तो इस तरह से भी पॉसिबल है, पहले जो ओल्ड सिलेबस में द कंपाउंड विथ सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर. ओके, या तो द कंपाउंड विथ सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लिंकेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स. कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का मतलब है लिगेंड. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स? कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स मीन्स लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन. ओके, सेंट्रल मेटल आयन के surrounding around the central metal ion or atom is known as structural isomer. It is classified into four types. structural के चार टाइप है. फर्स्ट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म या तो लिंकेज आइसोमर. अब एग्जाम्पल किससे पढ़ा रही है आपको, एग्जाम्पल में बता रही हूँ. जैसे कि एक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स और एक सेकेंड कॉम्प्लेक्स, तो दोनों का रिलेशन कौन से टाइप के आइसोमर है? लिंकेज आइसोमर. What is linkage? See here, both have the same molecular formula. अब सेम molecular formula कैसे? कोबाल्ट, यहाँ पे भी कोबाल्ट है. नंबर ऑफ अमोनिया 5, यहाँ पे भी नंबर ऑफ अमोनिया 5. यहाँ पे NO2 है, मतलब यहाँ पे जो मेटल है ये मेटल का लिंकेज नाइट्रोजन के साथ है. ये भी NO2 है बट मेटल का लिंकेज ऑक्सीजन के साथ है, वो पहले आया है. इस टाइप के जो लिगेंड है इसे कहते हैं अम्बाइडेंटेड लिगेंड. मतलब अम्बाइडेंटेड मतलब कंटेनिंग टू डोनर बट एट ए टाइम सिंगल डोनर एटम दैट फॉर्म लिंक विद द मेटल. जैसे NO2, यहाँ पे भी NO2 लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन मेटल के साथ लिंक हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन मेटल के साथ लिंक हो रहा. तो ये मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट इन लिंकेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल और ऑफ द डोनर एटम टू द सेंट्रल मेटल आयंस. तो वही डेफिनेशन लिखा है, देखो. कंपाउंड विथ सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लिंकेज ऑफ डोनर एटम्स विथ मेटल आयन इज नोन एज लिंकेज आइसोमर. सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लिंकेज ऑफ डोनर एटम्स विथ मेटल आयन्स इज नोन एज लिंकेज आइसोमर. सेकेंड एग्जाम्पल ApH2O4 HCN2. ये अम्बाइडेंटेड का एग्जाम्पल है. HCN में NCS लिखा है, ये बाकी सेम. देखो यहाँ पे भी Fe है, यहाँ पे भी Fe है. टोटल नंबर ऑफ H2O4, यहाँ पे भी H2O4. HCN, यहाँ पे NCS. यहाँ पे मेटल का लिंक सल्फर के साथ है, यहाँ पे मेटल का लिंक नाइट्रोजन के साथ है. दिस इज द डिफरेंस. मीन्स मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट linkage of donor atoms with the metal ion. First type of the structural isomer. Second type is the ionization isomer. Now what is ionization isomer? The compound with same molecular formula but there is exchange of ligand between the coordination and the ionization sphere. अब coordination और ionization sphere क्या है देखिए. What is coordination? What is ionization? Now see here. See here. Consider example. CO. कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. H2O5 Br SO4. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल है CO
H2O5 SO4 Br नेगेटिव। तो एक तो इस टाइप का डेफिनेशन भी पॉसिबल है, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट फॉर्म डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन, जैसे ओल्ड सिलेबस में ऐसा था। अभी न्यू सिलेबस में क्या लिखा है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस इन बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड द आयनाइजेशन स्फीयर। अब ये जो है, ये ब्रैकेट वाला टर्म जो है, दिस इज नोन एज आयनाइजेशन स्फीयर। अब ब्रैकेट के बाहर जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये जो है ये आयनाइजेशन स्फीयर है। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आयनाइजेशन स्फीयर है। तो आयनाइजेशन आइसोमर क्या, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। देखो कैसे, यहाँ पे भी कोबाल्ट है, यहाँ पे भी कोबाल्ट है, नंबर ऑफ H2O यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, करेक्ट है। यहाँ पे SO4 ब्रैकेट के बाहर है, मतलब आयनाइजेशन स्फीयर में चला गया। यहाँ पे SO4 ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन में आया। मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला वही है, सिर्फ ब्रोमीन एक अंदर है बाहर है। ये एक्सचेंज क्या हो रहा, एक्सचेंज ऑफ द लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड द आयनाइजेशन स्फीयर। ओके, so these are known as ionization isomer. Next है coordination isomer. What is coordination isomer? The compound with same molecular formula but there is a interchange of ligand between cationic and anionic sphere. अब cationic anionic sphere मतलब कैसे, जैसे ये टोटल कॉम्प्लेक्स है, दो ब्रैकेट मिला के, कभी कभी दो कॉम्प्लेक्स मिलके एक अनदर कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। तो यहाँ पे इस टाइप का एग्जाम्पल है। ओके, अब इस एग्जाम्पल में ये पहला वाला टर्म, जैसे ब्रैकेट का पहला टर्म क्या, कटायन होगा, और दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, अनायन। ये कटायन, ये अनायन। मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये कोबाल्ट कोबाल्ट है, लेकिन ये वाला CN यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये वाला NH3 यहाँ पे शिफ्ट हुआ। मॉलिकुलर फॉर्मूला ये है, ध्यान से देखो, बोथ है द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट देयर इज ए इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कटायनिक एंड द अनायनिक स्फीयर। मॉलिकुलर फॉर्मूला ही है, सिर्फ लिगेंड एक्सचेंज हो रहा किसके बीच में, कटायनिक और अनायनिक के बीच में, कटायनिक और अनायनिक स्फीयर के बीच में। नेक्स्ट इज सॉल्वेट आइसोमर, कंपाउंड विथ सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज सॉल्वेट आइसोमर्स। अब यहाँ पे सॉल्वेट आइसोमर मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट जैसे देयर इज एक्सचेंज ऑफ H2O मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ H2O 6 है ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे नंबर ऑफ H2O 5 है। तो H2O मॉलिक्यूल कहाँ पे गया, ब्रैकेट के बाहर। नंबर ऑफ क्लोरीन 3, यहाँ पे भी एक क्लोरीन अंदर, दो क्लोरीन बाहर। मतलब H2O मॉलिक्यूल जहाँ पे 6 है, 6 का मतलब क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल इज 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा फिक्स होता है। तो अगर लिगेंड अंदर से बाहर गया तो काउंटर का काम क्या है, इट सेटिस्फाइड द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होना चाहिए, इसलिए बाहर के जो काउंटर के जो आयंस है क्लोरीन, वो बाहर से अंदर शिफ्ट हुआ। सो दीज आर ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर मीन्स द कंपाउंड विथ सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन structure, or the compound with same molecular formula but different arrangement of constituent atoms to the central metal ion, okay, is known as structural isomer. Structural isomer are classified into 4 type: linkage isomer, ionization isomer, coordination isomer, solvent isomer. What is linkage isomer? Linkage isomer means same molecular formula but there is a different in linkage of ligand to the central metal ion. What is ionization? Same molecular formula but form different ions in solution, or the compound with same molecular formula but there is exchange of ligand between ionization and coordination sphere. What is coordination isomers? The compound with same molecular formula but there is interchange of ligand between cationic and the anionic sphere of different metal ion. Next is the solvent isomer. What is solvent isomer? The compound with same molecular formula but differ in number of water molecule inside and outside the coordination sphere. The compound with same molecular formula but differ in number of water molecule inside and outside the coordination sphere is known as solvent isomer. Okay. नेक्स्ट टाइप इज स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या होता है कि
मॉलिक्यूल विथ सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट इन स्पेस। स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट इन स्पेस। ओके, नाउ स्टीरियोआइसोमेरिज्म इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। स्टीरियोआइसोमेरिज्म के दो टाइप है, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सेकंड इज द ऑप्टिकल आइसोमर। नाउ व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर? द कंपाउंड विथ सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट देयर इज ए डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। व्हाट इज स्पेशियल? स्पेशियल का मतलब होता है अरेंजमेंट इन स्पेस। Spatial arrangement of groups around the central metal ion is known as coordination isomerism. Coordination isomerism are classified into two types: cis isomer, trans isomer. What is cis? Same or identical ligands are present on same side. जैसे identical ligand है same side में है. What is trans isomer? Identical ligands are present on the opposite side. ये identical ligand कहाँ पे? opposite side. एक cis है, दूसरा trans है. सिस ट्रांस आइसोमर इज ऑब्जर्व्ड इन स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर सिस ट्रांस आइसोमर टेट्राहेड्रल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑल द 4 लाइन्स आर नॉट ऑन द सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में नहीं है, तो जिसके कारण सिस ट्रांस आइसोमर मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है तो दैट कैन नॉट शो इन केस ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो एक तो इट कैन फॉलो इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो ये पूरा डिटेल में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ऑक्टाहेड्रल में किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगी। आज यहाँ तक, ठीक है। थैंक यू।